हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, स्वतंत्र जीवी फंगस ट्राइकोडर्मा का उपयोग निम्न के लिए कर सकते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं, कीटों को मारने के लिए, पादप रोगों के जैव नियंत्रण हेतु, तितलियों के कैटरपिलर्स के नियंत्रण हेतु, या फिर एंटीबायोटिक्स के उत्पादन हेतु। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास ट्राइकोडर्मा। तो यह प्रश्न जो है ट्राइकोडर्मा से संबंधित है। ट्राइकोडर्मा एक प्रकार की कवक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह एक प्रकार की कवक है और इस कवक का उपयोग किया जाता है जैव नियंत्रण कारक के रूप में। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका उपयोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में किया जाता है। जैव नियंत्रण कारक ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे सूक्ष्म जीव या जीव, ऐसे जीव जो फसलों जो फसलों में रोग उत्पन्न करने वाले, फसलों में रोग उत्पन्न करने करने वाले, या या फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले, फसलों को नुकसान नुकसान पहुंचाने वाले पहुंचाने वाले जीवों को नष्ट करते हैं, वाले जीवों को नष्ट करते हैं, वाले जीवों को नष्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है जैव नियंत्रण कारक। और ट्राइकोडर्मा एक कवक का उपयोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में किया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा कैसे एक जैव नियंत्रण कारक के रूप में उपयोग करते हैं वो हम जान लेते हैं। ट्राइकोडर्मा यह कवक जनित, तो यहाँ लिखते हैं यह कवक जनित फसली फसली रोग को रोकती है, फसली रोगों को रोगों को रोकती है। इसीलिए इसका उपयोग जो है जैव नियंत्रण कारक के रूप में किया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है, स्वतंत्र जीवी फंगस ट्राइकोडर्मा का उपयोग निम्न के लिए कर सकते हैं। तो हमारा पहला विकल्प है कीटों को मारने के लिए। तो इसका उपयोग कीटों के मारने के लिए नहीं होता। बी विकल्प है पादप रोगों के जैव नियंत्रण हेतु। तो हमारा बी विकल्प है जो बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि कवक जनित फसली रोग जो है, पादप रोग जो है, इसका नियंत्रण ट्राइकोडर्मा के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। सी दिया गया है हमारे पास तितलियों के कैटरपिलर्स के नियंत्रण हेतु। तो तितलियों के कैटरपिलर्स के नियंत्रण हेतु बीटी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। डी विकल्प है एंटीबायोटिक्स के उत्पादन हेतु। तो इसके उपयोग से एंटीबायोटिक उत्पादित नहीं की जाती है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।